Hello everyone. I am going to discuss about a new theorem. The theorem is known as area of similar triangle, or it is also known as area related to similar triangle. कहने का मतलब इसको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं, एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल भी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट. आफ्टर दैट आई विल सॉल्व. सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताऊंगा. तो गाइज, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आने वाला है. स्पेशली इफ़ यू आर क्लास 10th स्टूडेंट, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. या अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है. तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका सलूशन बताएंगे. थोड़ा वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. कह रहा है स्टेटमेंट की प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड. स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड होगा यहाँ, ई करके बाद आई आर कर दीजिएगा. यहाँ पे स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ मैंने थोड़ा गलत साइड लिख दिया था. फिर से देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए सबसे पहले हम बताते हैं इसमें क्या कह रहा है. कह रहा कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास हैं, सपोज दैट वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल, वन इज ए बी सी एंड अदर इज पी क्यू आर. चलिए इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी एंड हेयर दिस पी क्यू आर. बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर. क्या है ये दोनों सिमिलर. वो कह रहा है इसमें, कह रहा कि टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, सबसे पहले जो प्रूफ करना मैं वही लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं गिवन लिखूंगा. ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्या कह रहा है टू प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी का क्या है क्यू आर, ए सी का क्या है पी आर है. इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा. कहने का मतलब अगर आप ए बी स्क्वायर ले रहे हैं तो अपन यहाँ क्या लेंगे, पी क्यू स्क्वायर लेंगे. अगर यहाँ बी सी स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे, क्यू आर स्क्वायर लेंगे. अगर यहाँ ए सी स्क्वायर आप ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेंगे, पी आर स्क्वायर. कहने का मतलब जो स्टेटमेंट कह रहा है वो यही प्रूफ करना है. ठीक है, बात समझ गए, ये आपको प्रूफ करना है. अब सब आपको मालूम ही है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन में क्या है, गिवन में आपका दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ. यहाँ से आप बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, एम मान लीजिए. यहाँ से क्यू आर पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ई एन मान लीजिए. दिस मीन्स ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. ठीक है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, इस यहाँ के लिखेंगे कि ड्रा क्या चीज़, ए एन ए एम है परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. तो सबसे पहले गिवन में सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या देखा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब कि ये जो ए एम है makes 90 डिग्री विथ साइड बी सी एंड हियर पी एन मेक्स 90 डिग्री विथ साइड क्यू आर. मतलब ये 90 का बना रहा है, ये 90 का बना रहा है, ये करना है. अब डायरेक्ट आते हैं प्रूफ. अब इसका प्रूफ भाई यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा क्या करना है. अब जो मेनली हमको थोड़ा सा हम इसको अपना कैमरा भी नीचे ले जाएंगे, तो आप उस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक. प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा. हम क्या लिखते हैं, पहले यहाँ लिखेगा वी हैव, थोड़ा हैव आगे कर दिया. क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू. अगर हमें ए बी सी की एरिया पूछे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि हाफ बेस. बेस मीन्स क्या हुआ, बी सी, और हाइट का मतलब क्या हो गया, ए एम. बात समझ गए. अपान, अगर हम आपसे पूछे पी क्यू आर की एरिया अपान करके,
तो पी क्यू आर की एरिया क्या होगा, हाफ, बेस मीन्स क्या हो गया, बेस मतलब क्यू आर, हाइट मतलब पी एन, क्यू आर इंटू पी एन, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिला यहाँ पे, बी सी इंटू ए एम और अपान क्यू आर इंटू क्या मिला आपको बताइए, पी ई एन, इसको मान लीजिएगा 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या करने हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे नाव नाव क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, अब इसमें आइए, ए यहाँ तक ले आके छोड़ दीजिएगा, फिर ए बी एम, क्या, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों को सिमिलर करने जा रहा है, और सिमिलर है भी। कैसे, आपको मालूम, इसका ये 90, इसका ये 90, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, लिखने में आसानी होगी। एंगल 1 इक्वस टू एंगल 2, क्यों भैया, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, 90 के बराबर हैं। और आपको मालूम है एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है, एंड एंगल बी इक्वस टू एंगल क्यू, रीज़न क्या देंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गए, कौन, ए बी एम एंड पी क्यू आर, तो आपको मालूम है इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी अपान पी क्यू जो होगा, ये देयरफॉर ए बी अपान पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए एम अपान पी एन के। यहाँ थोड़ा लिखते हैं, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए एम अपान पी एन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए, और जब सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो ए बी अपान पी क्यू वही होगा जो ए एम अपान पी एन होगा। यहाँ बी एम अपान क्यू एन भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से नहीं ले रहे हैं, इसको मान लीजिएगा सेकेंड। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, फर्दर क्या है आप देखिएगा, सिंस ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर हैं तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। कहने का मतलब अगर ए बी अपान पी क्यू वही होगा जो बी सी अपान क्यू आर होगा, देयरफॉर करके लिखिएगा, इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर वही होगा। दिस मीन्स इफ बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर देन यू कैन राइट एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ए बी अपान पी क्यू, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप थोड़ा सा यहाँ से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको मान लेते हैं हम 3, यहीं से आपका सोल्यूशन निकलेगा। देखिए ये बी सी है, यहाँ क्यू आर है, और यहाँ ए एम है, यहाँ पी एन है। एक बात हमको आप बताइए, बहुत ही आराम से समझिएगा, अगर हम यहाँ 2 और 3 का कंपेयर करें, ये इसका देखिए, ये इसका ध्यान समझिएगा, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ए एम अपान पी एन, बी सी अपान क्यू आर, अगर इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो इसका मतलब इसका राइट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। जब ये इसके बराबर है तो इसका ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब क्या, जहाँ ए एम अपान, जब ए एम अपान पी एन इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर हो गया, तो जहाँ ए एम अपान पी एन है वहाँ हम बी सी अपान क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ये कितना है, थर्ड, मतलब दूसरे और तीसरे से जहाँ पे ए एम अपान पी एन है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन दोनों से हम क्या करेंगे, जहाँ ए एम अपान पी एन है वहाँ बी सी अपान क्यू आर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में देख रहे हैं, जहाँ ए एम अपान पी एन है, ए एम अपान पी एन है, वहाँ क्या लिख देंगे, बी सी अपान क्यू आर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए इम्प्लाइज करेगा क्या चीज़, एरिया आप, अब पहला लिख रहे हैं, पहला इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर रहने दे रहे हैं। जहाँ पे देखिए ए एम अपान पी एन है, जहाँ ए एम अपान पी एन वहाँ बी सी अपान क्या लिख दें, क्यू आर लिख दें, तो बी सी अपान क्या लिख देंगे, क्यू आर। तो आपको पता है यहाँ बी सी स्क्वायर मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, क्यू आर स्क्वायर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि बी सी अपान क्यू आर ए सी अपान पी आर की इक्वल है, यही ए बी अपान पी क्यू की इक्वल है, तो जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर आपस में सभी इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक हमने लाया, देखिए यहाँ पे क्या लाया, हमने ला दिया बी सी स्क्वायर अपान क्यू आर स्क्वायर, और क्योंकि आपको बी सी अपान क्यू आर ही किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो फ्रॉम थर्ड क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ थोड़ा नीचे, फ्रॉम थर्ड क्या लिख देंगे, अगली लाइन में आंसर आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू,
अब हम सब बराबर लिख सकते हैं, यहाँ ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही आपको ले आना था। आपने देखा। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में और डिस्कशन किया उसके बारे में आप जाके देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, इसको आप एक बार लिख करके और एक एक स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और जितने थ्योरम है मैं वो बताऊंगा। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.4 ऑफ NCERT क्लास 10th। उसके बाद मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये समझ में आता, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सारा का सारा थ्योरम विथ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और एक एक थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।